गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, ये 11th का दूसरा क्लास भी आ चुका है आज, ठीक है, डे 2। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे फर्स्ट आप काम करिए कि उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको देखना है। क्योंकि देखिए, जब तक आप शुरू का वीडियो नहीं देखिएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी इस वीडियो को छोड़ करके पहले आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो को भी वॉच करिए। तो चलिए, इसी के साथ अब ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करते, अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पिछले क्लास की खास बात यह है कि मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में भी बताया था, इंग्लिश कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा डिस्कस हम किए थे उस वीडियो में। और ये भी बताए थे जो 11th में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वो कौन कौन स्ट्रीम में और कितना मार्क्स कैसे आता है, मतलब हर चीज़ हम डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वह वीडियो आपको देखना वेरी नेसेसरी है। इसलिए प्लीज़ फर्स्ट टाइम आप जो है वॉच फर्स्ट वीडियो, ठीक है। आप क्या करिए, पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो को देखिए। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार था इस वीडियो का, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे कॉल भी किया था कि सर कब आएगा दूसरा वीडियो, कब आएगा। तो मैंने कहा बहुत ही जल्द आ जाएगा दूसरा वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग, अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है, अब मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा उस दिन जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग लास्ट थे, ठीक है। और लास्ट में हम लिखे थे व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर, और इस पर हम लोग चर्चा भी किए थे इंग्लिश ग्रामर पर। चूँकि देखिए, मैंने आपको क्या कहा है कि मैं जीरो से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, जीरो से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हर चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को जन्म देने वाला कौन है, इंग्लिश कितने प्रकार का होता है। और मतलब अब ग्रामर हम पढ़ेंगे तो ग्रामर के बारे में भी जानना, ग्रामर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर, यही मैंने लास्ट में छोड़ा था आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर। तो क्या व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर क्या है। आप कहिए ये जानना क्यों ज़रूरी है सर, व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर जानना मुझे क्या ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आप अभी जो मैं स्टार्ट करूँगा आपका जीरो लेवल से वो ग्रामर होगा, इसलिए आप लोग को ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और देखिए, मैं पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि यदि आपको अभी कोई इम्पॉर्टेंट वर्क है तो पहले उसको कर लीजिए। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को देखते हैं तो बीच में आप आधा देख करके छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क हो तो पहले उनको कर लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। क्योंकि इस वीडियो को देखने का मतलब है कि आपको फुल देखना, जितना भी मिनट का वीडियो होगा ये फुल देखना है आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस पर हम लोग चर्चा भी किए थे कुछ। देखिए, मैंने आपको इंग्लिश के बारे में बताया था कि जब इंग्लिश ग्रामर नहीं आया हुआ था, ठीक है, तो लोग इंग्लिश को गलत पढ़ देते थे, गलत बोल देते थे, गलत लिख देते थे। कहिए क्यों। अभी आप देख रहे हैं कि लड़की के लिए हम ग्रामर में क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, और लड़का के लिए ही लगाते हैं। पता है ये डिफरेंस कैसे आया, ये आया इंग्लिश ग्रामर के कारण, ठीक है। जब इंग्लिश ग्रामर नहीं था तो हम लोग कुछ भी बोल देते थे, ठीक है, किसी के साथ कुछ भी लगा देते थे। लेकिन हमने ग्रामर में बहुत सारा रूल पढ़ा कि नहीं, अगर लड़का होगा तो उसके लिए ही लगाना है, और लड़की होगा तो उसके लिए सी ही लगाना है, अगर प्लूरल होगा तो उसके लिए दे ही लगाना है। ये चीज़ हम लोगों ने सारा चीज़ अगर हमको कोई सिखाया है तो उसका नाम है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर के चलते ही आज हम लोग इतना चीज़ सीखे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ग्रामर क्या होता है। उस दिन भी हम चर्चा किए थे। तो किसी भी भाषा को, मान लीजिए ग्रामर सिर्फ इंग्लिश भाषा में नहीं है, हिंदी भाषा में भी है, संस्कृत में भी है। तो किसी भी भाषा का ग्रामर वही होता है जिससे हम शुद्ध उस भाषा को बोल सके। जैसे मान लीजिए, हम भाषा के साथ क्या क्या चीज़ करते हैं, आप लोग को उस दिन भी बताए थे क्या क्या चीज़ करते हैं, बताइए। एक तो हम भाषा को क्या करते हैं, रीड करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, राइट करते हैं, मतलब लिखते हैं। और तीसरा क्या करते हैं, स्पीक करते हैं, मतलब बोलते हैं। 3 चीज़ हम करते हैं। एक क्या करते हैं, पढ़ना, दूसरा क्या करते हैं, लिखना, और तीसरा हम क्या करते हैं, बोलना। इसके अलावा चौथा काम हम भाषा से नहीं करते, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ करते हैं, क्या क्या, रीड, राइट एंड स्पीक, ठीक है। तो ये 3 चीज़ यदि आप करेक्टली कर लिए, शुद्ध कर लिए, तो आपको
इंग्लिश ग्रामर आता है, या जिस भी भाषा को आप शुद्ध बोल रहे हैं इसका मतलब आपको ग्रामर का नॉलेज है। जैसे मान लीजिए आप अब इसका डिफिनेशन बनाना चाहिएगा तो क्या डिफिनेशन बनाइएगा, ठीक है। देखिए ग्रामर में हम बहुत सारा रूल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ग्रामर में बहुत सारा रूल पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो देखिए अब एक तो रूल नहीं है, ग्रामर में बहुत ज़्यादा रूल है। मान लीजिए आपके पास कोई बुक हो तो एक बुक होता है आपके पास, या मान लीजिए कोई बुक है या पेन ही है, ठीक है। तो आपके पास एक पेन है तो क्या बोलते हैं एक पेन, मान लीजिए दर्जन पेन आ गया तो कलम का एक तरह से ये सेट हो गया। उसी तरह से किताब अगर 10 गो आ गया तो क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक रूल नहीं है, ग्रामर में कई रूल है, तो हम कह सकते हैं रूल का सेट या रूल का ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका डिफिनेशन बनाने के लिए क्या कह सकते हैं, रूल का सेट जो हमें करेक्ट इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। ये तीनों चीज़ यदि आप सीख गए तो आप इंग्लिश ग्रामर जानते हैं। जिस भी भाषा को आप शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीख गए तो उस भाषा का आप ग्रामर जान गए, ठीक है। तो चलिए अब डिफिनेशन पर बात करें। हम कह सकते हैं कि वह रूल का सेट, ये कह सकते हैं जिससे हम शुद्ध इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकें, वही क्या हुआ हमारा इंग्लिश ग्रामर। अब हिंदी शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीख गए तो हिंदी ग्रामर, संस्कृत शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सीख गए तो संस्कृत ग्रामर। चलिए इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो हमें क्या करती है सही ग्रामर एक तरह से क्या करती है, हमको किसी भी भाषा को सही तरीके से बोलने का मतलब बोलने में मदद करती है। क्या करती है, जैसे उस भाषा को हम सही तरीके से कैसे बोलेंगे इस पर हमें मदद करती है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा लिख लें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रामर जब नहीं आया था तो हम लोग करेक्ट नहीं बोल पाते थे, जब से ग्रामर आया तब से हम लोग करेक्ट बोलने लगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रूल का सेट या रूल का ग्रुप जो हमें क्या करती है, करेक्टली इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है, वही क्या है इंग्लिश ग्रामर। या रूल का सेट जो करेक्टली हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाती है, वह हिंदी ग्रामर। बहुत तरह का डिफिनेशन हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं वह सब्जेक्ट या वह विषय, वह शास्त्र जिससे हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट मतलब शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका हिंदी में अगर पढ़ना, लिखना, लिखना बोलना सीख गए तो हिंदी ग्रामर, इंग्लिश पढ़ना, लिखना शुद्ध सीख गए तो इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत पढ़ना, लिखना, बोलना सीख गए तो संस्कृत ग्रामर। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट इसकी डिफिनेशन पर चलेंगे। चलिए तो लिखिए, ए सेट ऑफ रूल्स that हेल्प अस। रूल का सेट देखिए जो हेल्प करती है हमें, ठीक है, टू स्पीक करने में, उसके बाद राइट अथवा रीड इंग्लिश, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग पहले लिखिए इस चीज को। English correctly and properly. A set of rules that help us to speak, write or read English correctly and properly is called English grammar. चलिए जल्दी से आप लोग लिखिए। चलिए फटाफट आप लोग लिखिए। आप यहाँ पर एंड भी दे सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर और नहीं अच्छा लग रहा है तो एंड भी, आपका मन है डिफिनेशन बनाने का, 10 तरह का टीचर 10 तरह से डिफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि हम करेक्टली और प्रॉपरली क्या उस भाषा को हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, तभी उस भाषा के ग्रामर का हमें नॉलेज है, ठीक है। तो चलिए हिंदी यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हिंदी, नियमों का वह सेट, देखिए डाइट का मतलब यहाँ पर जो होगा, जो हेल्प अस, जो हमें, अब देखिए हेल्प यहाँ पर पहले हम इन तीनों को इसीलिए लिखेंगे क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है और हिंदी में बैठाने के लिए थोड़ा हमको चेंज करना पड़ता है इधर उधर, ठीक है। तो हम लिखेंगे नियमों का वह सेट जो हमें सही तरीके
सही तरीके से शुद्ध इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सिखाती है। ठीक है, या पढ़ने लिखने, ऐसे देखिए यहाँ पर मैंने हेल्प का प्रयोग किया है, तो आप लिख सकते हैं नियमों का वह सेट जो हमें सही तरीके से शुद्ध इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने, चूँकि देखिए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश में मदद करती है। आप कहिएगा ये चेंज क्यों किया, वो भी सही था, लेकिन हम चेंज इसीलिए कि इंग्लिश के अनुसार हम लिख रहे हैं, हिंदी को समझ रहे हैं। तो नियमों का वह सेट जो हमें सही तरीके से शुद्ध इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में मदद करती है, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। वह भी सही था, ठीक है, उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, बट हम जो लिखें अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ठीक है, हमने जो लिखा, ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, जल्दी से नोट करिए आप लोग, पहले लिख लीजिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमें नियमों का वह सेट जो हमें शुद्ध अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाती है, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, बोथ इज राइट, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश जैसा हमने लिखा था उसी तरह से हमने हिंदी को भी लिख दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से समझा जाए इसको। ए सेट ऑफ रूल्स, मतलब रूल्स का सेट जो हमें मदद करती है। ठीक है, एस का मतलब होता है हमें, ठीक है, या हम, जो हमें मदद करती है क्या करने में, टू स्पीक बोलने में, राइट लिखने में, पढ़ने में, क्या चीज़, इंग्लिश को, ठीक है, इंग्लिश बोलने में, लिखने में और पढ़ने में, वो भी करेक्टली। ठीक है, करेक्टली मतलब क्या हुआ, शुद्ध एंड प्रॉपरली मतलब सही तरीके से। ठीक है, इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर, मतलब नियमों का वह सेट जो हमें सही तरीके से शुद्ध अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने में मदद करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बातें करेंगे। चूँकि देखिए ग्रामर को आप अब अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने चर्चा कर दिया, इसके पहले भी मैंने चर्चा किया था इस पर काफ़ी। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों का हो गया है, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए, अब तो बात हो गई कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो हमने क्या सीखा कि इंग्लिश को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना, इंग्लिश को शुद्ध लिखने, पढ़ने और बोलने में जो मदद करे वही इंग्लिश ग्रामर है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के बगैर हम शुद्ध किसी भी भाषा को नहीं बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी लड़की के लिए हम सी यूज करते हैं, लड़का के लिए ही यूज करते हैं। और तो और अगर आई आ जाता है तो हम इसके साथ वर नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। अगर यू आ जाता है इसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, वाज नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये सारा रूल कैसे आया, ग्रामर से आया। ठीक है, तो बहुत सारा रूल है, तो नियमों का सेट इसीलिए मैंने लिखा दिया, इसमें नियम बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें। सर ग्रामर तो हम सीख गए क्या है, लेकिन ये तो बताइए ग्रामर को उत्पन्न कौन किया था, तो हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होगा, क्वेश्चन नंबर 6, कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। चलिए तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिए, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है कौन है इंग्लिश ग्रामर के पिता। चूँकि देखिए हम किसी भी चीज़ को तभी पढ़ते हैं जब उसके बारे में हमको पूर्ण जानकारी होती है। क्योंकि देखिए अगर कोई पूछ दिया कि ग्रामर आप पढ़ते हो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हो, तो क्या होता है इंग्लिश ग्रामर, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको बताना वेरी नेसेसरी हो जाता है कि अपने आप में गिल्टी फील होने लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा हूँ। लेकिन तो अब इंग्लिश ग्रामर तो जान गए, लेकिन ये भी तो जानिए कि उसको उत्पन्न कौन किया था, इसका फादर कौन है। तो बहुत कम ही लोग को पता रहता है। तो चलिए आप लोग लिखिए जल्दी से।
इसका आंसर इसका जो फादर है यह है लिंडले मुरे। इसको क्या पढ़ना है आपको? लिंडले मुरे, ठीक है। देखिए MURRAY को आपको पढ़ना है मुरे, मतलब लिंडले मुरे। इसका जो मतलब फादर इंग्लिश ग्रामर का जो पिता है वो है लिंडले मुरे। मैं हिंदी में भी इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग को प्रोनाउंसिएशन करने में बिकॉज देखिए क्या होता है, पहले का जो नाम होता था ना तो लोग अलग अलग तरह से नाम रखते थे। उसका स्पेलिंग कुछ और होता था, पढ़ना कुछ और पड़ता था, बहुत सारा चीज़। जैसे मैंने उसमें आपको बताया था इंग्लिश का पिता कौन है, तो जियोफ्री चौसर। देखिए कैसा था और कैसा पढ़ने में था। तो उसी तरह से ये भी है, इसको क्या पढ़ना है? लिंडले मुरे, LINDLEY MURRAY। चलिए तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए फटाफट। जल्दी से नोट करिए आप लोग। चलिए और देखिए, और आज से हम लोग हो सकता है वर्ड भी लिखना स्टार्ट करें, या कल, आज से नहीं तो कल से डेफिनेटली हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तीसरे पार्ट से। चूँकि अभी हम बेसिक में कुछ सीख रहे हैं इसीलिए वर्ड्स, नहीं तो वर्ड्स भी आपको लिखाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जन्म और मृत्यु की बात करें तो 7 जून को इसका जन्म हुआ था, और 7 जून 1745 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 16 फरवरी 1826 को। मतलब कि इसका अगर हम बात करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं बोर्न और डाइड, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था मतलब बोर्न, ठीक है, बोर्न। चलिए मतलब जन्म, और डाइड मतलब मृत्यु, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये भी जान गए कि कब इसका जन्म हुआ था, तो 1745 में हुआ था, 7 जून 1745 में, और 16 फरवरी 1826 में ये मर गए थे, ठीक है। ये अमेरिका के थे, ये भी जान लीजिए। चलिए अमेरिका में लिख दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ तक करिए, यहाँ तक लिखिए जल्दी से आप लोग। फटाफट लिखिए आप लोग। क्लास करने में कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी चीज़ को यदि आपके अंदर है कि नहीं उस चीज़ को हमें पढ़ना है, सीखना है, तो आप क्या करिएगा कि आप पढ़िएगा ही और वीडियो को देखिएगा ही, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मूवी का वीडियो हुआ या कॉमेडी का वीडियो हुआ, उसको देखते हैं बहुत ज़्यादा रोचक के साथ। लेकिन अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन अगर उसका वीडियो देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आधा देखते हैं और बाद में देखेंगे भी। तो इससे क्या होता है, देखिए आप सीखने से भाग रहे हैं, आप सीखना नहीं चाहते हैं उस चीज़ को, और यही कारण होता है कि हम लोग कुछ सीख नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि, और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, ठीक है, जो कि मतलब उसको तो पढ़ना है ही नहीं, सिर्फ वीडियो खोलें फिर जो है 2 मिनट देख लें फिर बंद। सर हम तो देख लिया आपका वीडियो, कमेंट कर दिया है, चलो हम भी सोचते नहीं देख लिया लड़का। लेकिन देखिए अब जो फुल वीडियो देखिएगा वो कमेंट करिएगा, ठीक है, वो कमेंट करिएगा सर मैंने फुल वीडियो देखा, ठीक है। ये नहीं कि मतलब जो है आधा देख लिए बस कमेंट कर दिए। कमेंट करने से क्या होगा बताइए। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करें। तो आपको पता चल गया है कि लिंडले मुरे कौन था, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तब आप लोग को पता चल गया होगा कि इंग्लिश ग्रामर का पिता कौन है, तो लिंडले मुरे, और इंग्लिश का पिता है कौन है, तो जियोफ्री चौसर। ये भी मैंने आपको बताया था उस दिन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करें इस पर कि अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है, जैसे इंग्लिश में हम लोग कुछ टाइप्स देखे थे कि कितने प्रकार के इंग्लिश होते हैं। आपको बताया था मैंने, ब्रिटिश इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, बहुत सारा इंग्लिश का टाइप दिया था। उसी तरह से अब ग्रामर के भी कुछ टाइप हैं, उस टाइप को पहले हम लोग देख लेते हैं। चूँकि हम लोग बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं इसीलिए हर चीज़ जानना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि टाइप ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के टाइप को, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा
ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। चलिए जल्दी से आप लोग लिखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर के कितने प्रकार हैं, इस पर अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए। चूँकि देखिए हम लोग को ग्रामर तो पढ़ना है, शुरू से बेसिक से सिखाएंगे, बट क्या कहाँ पढ़ना है ये भी जानना वेरी नेसेसरी है। तो चलिए अब हम लोग, और देखिए दूसरा ये भी बात है कि अब मैं कल का जो तीसरा डे 3 जो क्लास होगा उसमें हम बेसिक से आपको पढ़ाना भी स्टार्ट कर देंगे। जो भी इंग्लिश में जीरो हैं, कुछ नहीं जानते हैं, वो भी हमारे वीडियो से पढ़कर एक अच्छे मतलब एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं इंग्लिश पढ़ के, ठीक है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैंने देखिए शुरू का जो ये 2 वीडियो रहा इसमें हम इंग्लिश के बारे में ही चर्चा की और ग्रामर का, चूँकि ये चर्चा भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम नहीं करते इसके बारे में चर्चा तो ये भी आपको पता नहीं रहता कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश का कितना टाइप है, कैसे इंग्लिश है। तो ये सब भी जानना आपको बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने 2 वीडियो इसी में, मतलब आपका जो टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, इस तरह से कह सकते हैं कि ये भी हम सीखें। लेकिन अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो ग्रामर का ही पार्ट होगा और उसके साथ वर्ड भी लिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए हमारा ज़्यादा बातें नहीं करते, हम लोग टाइप पर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए तो लिखिए आंसर में, फाइव टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। 5 प्रकार है इंग्लिश ग्रामर के, ठीक है। और चलिए सब मैंने मतलब मैं 5 का नाम लिख देता हूँ आपके सामने, जल्दी से आप लोग नोट करिए इसको। नंबर 1 है आपका ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी। नंबर 2 है आपका एटिमोलॉजी, नंबर 2 है आपका एटिमोलॉजी। नंबर 3 है आपका सिंटैक्स, और नंबर 4 है आपका पंचुएशन, और नंबर 4 है नंबर 4 नहीं 5 प्रोसोडी, प्रोसोडी, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का टाइप। फर्स्ट टाइप इज ऑर्थोग्राफी, सेकेंड टाइप इज एटिमोलॉजी, थर्ड टाइप इज सिंटैक्स, फोर्थ टाइप इज पंचुएशन एंड फिफ्थ टाइप इज प्रोसोडी। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए इसे, और मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूँ, इसलिए आप लोग मत घबराइए। चलिए मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूँ क्या क्या होता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ण विचार, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द विचार, और इसको हम लोग कहते हैं वाक्य विचार हिंदी में, और इसको कहते हैं हम लोग चिन्ह विचार, चिन्ह विचार, और इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग छंद विचार बोलते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। मैंने 5 का हिंदी भी लिख दिया है, तो जल्दी से नोट करिए आप लोग। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब
हमने तो लिख लिया कि 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लेकिन अब ये देखिए कि इंग्लिश ग्रामर का जो टाइप है इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं किसमें, ठीक है। क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स अभी नहीं पढ़ा सकते हैं। जब जब हम जिस ग्रामर को पढ़ाएंगे उसी टाइम पे उसका डिटेल हम आपको बताएंगे। सिर्फ मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, सब का एक एक मिनट आप ध्यान से देख लीजिए किसमें आपको क्या पढ़ना होता है। क्योंकि मैं इसके बारे में अभी नहीं लिखाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसी टाइम लिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी चलिए मैं चर्चा कर देता हूँ हल्का सा सबके बारे में, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ किसमें हम लोग को पढ़ना है। देखिए ऑर्थोग्राफी जो आपका सबसे पहला पार्ट है ग्रामर का, क्या है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑर्थोग्राफी में इसमें हम वर्ण के बारे में सीखते हैं, मतलब लेटर के बारे में। जैसे आपका अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट क्या है आपका, जैसे कितना लेटर होता है, वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ये सारा चीज़ हम लोग ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत, ऑर्थो, मतलब वर्ण के बारे में जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो सभी चीज़ किस में पढ़ेंगे हम, मतलब ऑर्थोग्राफी में ही पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ऑर्थोग्राफी भी हम आपको पढ़ाएंगे। शुरू में ऑर्थोग्राफी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ बताते हैं, लेटर के बारे में भी, हर चीज़ के बारे में बताते हैं। तो ऑर्थोग्राफी से ही हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर को, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा है एटीमोलॉजी, 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 ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एटीमोलॉजी क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, शब्द विचार। मतलब देखिए जितना भी इंग्लिश में वर्ड है वो सभी इसी के अंतर्गत आता है, एटीमोलॉजी के अंतर्गत। अब कहिएगा वर्ड कहाँ पे है इसमें, तो आपने सुना होगा एक टॉपिक का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल के टोटल वर्ड्स के बारे में ही हम अध्ययन करते हैं। चाहे आप नाउन ले लीजिए, प्रोनाउन ले लीजिए, एडजेक्टिव ले लीजिए, वर्ब ले लीजिए, एडवर्ब ले लीजिए, प्रीपोजिशन ले लीजिए, कंजक्शन ले लीजिए, इंटरजेक्शन ले लीजिए। मतलब टोटल में जो हम जो स्टडी करते हैं ओनली फॉर वर्ड के बारे में। नहीं तो आप एक बार गौर करिएगा, सिर्फ और सिर्फ हम वर्ड के बारे में ही अध्ययन करते हैं उसमें पूरा। चाहे नाउन में भी अलग अलग कैटेगरीज में वर्ड को ही बांटते हैं, प्रोनाउन में भी वर्ड को ही बांटते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, एडजेक्टिव में भी वर्ड को, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में अध्ययन करते हैं, वर्ड के बारे में। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत आता है, तो एटीमोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो एटीमोलॉजी भी आपको हम पढ़ाएंगे, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच वो एटीमोलॉजी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि एटीमोलॉजी क्या होता है, किस चीज़ क्या चीज़ हम अध्ययन करेंगे एटीमोलॉजी में। उसके बाद देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट है हमारा सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स इट मीन्स वाक्य विचार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वाक्य विचार, मतलब वाक्य का रचना कैसे करें, वाक्य कैसे बनाएं, इस चीज़ को हम इसमें सीखते हैं। किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत सिंटैक्स के अंतर्गत हम लोग क्या सीखते हैं कि वाक्य का रचना कैसे करेंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को हम सीखते हैं सिंटैक्स के अंतर्गत। तो ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। जैसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर पढ़िएगा, उसमें हम क्या करते हैं, वाक्य को ही शुद्ध करते हैं, कैसे कहाँ पे वर्ब लगेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। चाहे कंपटीशन ले लीजिए, चाहे 12th ले लीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम पढ़ाए हुए हैं, और शायद लाइव में नहीं पढ़ाए हैं 12th में, तो वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो वाक्य का रचना करना, वाक्य को बनाना, वो सिंटैक्स के अंतर्गत आता है हमारा। किसके अंतर्गत आता है, सिंटैक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो आपने समझ लिया है कि सिंटैक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, वाक्य का रचना करना, वाक्य को कैसे बनाना है, उस पर हम लोग बात करते हैं किसमें, सिंटैक्स में। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है पंचुएशन, PUNCTUATION। पंचुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। आप लोग को पता होगा कि अंग्रेजी में हम लोग बहुत सारा चिन्ह पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को, आप देख लीजिए, जैसे आप क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में कि ये होता है आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपका इस तरह से कॉमा बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, ठीक है, एपोस्ट्रोफी देते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी हम लोग मार्क्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, चिन्ह पढ़ते हैं, वो सभी पंचुएशन के अंतर्गत आता है। चिन्ह विचार, बहुत सारा चिन्ह आपको, ये भी बस हाल फिलहाल में ही पढ़ाएंगे आपको, अंग्रेजी में कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं और उसको यूज कैसे करना है, तो वो भी आप सीखिएगा इसी में, ठीक है। मतलब लगभग सभी ग्रामर का पार्ट को हम लोग पढ़ लेंगे 11th में, ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, हर चीज़ आपको सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ आप जान लीजिए कौन से टाइप में क्या पढ़ना है। अगला देखिए आपका है प्रोसोडी। प्रोसोडी क्या होता है इसके बारे में देखिए, छंद विचार। इसमें हम लोग जितना भी पढ़ते हैं
पोयम पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, वह सभी हमारा आता है प्रोसडी के अंदर। तो वह सब चीज़ भी हम आपको पढ़ाते हैं, पोयम पढ़ाते हैं, दोहा पढ़ाते हैं, तो छंद, ये सब किसके अंदर आता है? प्रोसडी। तो आप लोगों ने जान लिया कि 5वां पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। आई होप कि आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर एक ही तरह का कमेंट आएगा बहुत सारे स्टूडेंट का, तो मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें। चूँकि ये ग्रामर का 5 पार्ट था और हमने 5 का अध्ययन कर लिया, इसके बारे में जान लिया कि ये क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हुए हैं जल्दी से लिखिए, आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए जो नहीं लिखे हुए हैं। चलिए अब हम लोग कुछ आगे बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग बातें करेंगे जहाँ से इंग्लिश का शुरुआत होता है, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या क्या सीखा इसमें कि इंग्लिश क्या होते हैं, उसके बाद इंग्लिश का टाइप क्या है, उसके बाद हमने सीखा। अब हम लोग जो बातें करेंगे वो इंग्लिश की शुरुआत के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश का शुरुआत कहाँ से होता है, किस चीज़ से हम इंग्लिश का शुरुआत करते हैं। चलिए ध्यान से आप लोग वीडियो को कंप्लीट से देखिए। देखिए जिससे हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं तो हमारा जो सबसे क्वेश्चन नंबर शायद 9 होगा, ठीक है। हमारा जो इंग्लिश का शुरुआत होता है वो होता है अल्फ़ाबेट से, ठीक है। अब कहिएगा अल्फ़ाबेट क्या है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। चलिए मैं इसको रेड कलर में ही लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन है तो बेटर होगा, मैं रेड कलर में ही लिख देता हूँ, ठीक है। अल्फ़ाबेट जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्णमाला, ठीक है। चलिए तो इंग्लिश की शुरुआत अब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग का बहुत ज़्यादा था कि सर बहुत टाइम से हम लोग बोर हो रहे हैं, इंग्लिश के बारे में सीखे, इंग्लिश का जो पिता था उसको जाने, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ इंग्लिश को पढ़ें, 11th में कौन सा सब्जेक्ट मतलब कितने मार्क्स का होता है, ये सारा चीज़ भी हम लोग जाने थे। और अब आप पढ़ा दिए इंग्लिश ग्रामर क्या है वो भी जाने हम लोग, ग्रामर का टाइप बताएं तो वो भी हम लोग सीखे। अब थोड़ा सा बात तो करिए सर, इंग्लिश का स्टार्ट तो करिए। तो चलिए इंग्लिश का जो स्टार्टिंग है वो यहीं से होता है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से पढ़ाना मतलब इंग्लिश को 0 से शुरू करना। और मैंने आपसे कहा ही था कि मैं 0 से हीरो तक आपको ले जाएंगे, ठीक है। 0 से हीरो का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि एक कमज़ोर से आपको स्ट्रांग होना है। आपको पता है कि जब कोई एक्टर बनता है, कोई हीरो बनता है, क्या होता है आप मतलब जो है सबसे पहले वो पूरा गरीब रहता है, ठीक है, पुअर रहता है, ठीक है। पुअर रहने पर क्या होता है, फिर धीरे धीरे उसको मनी आते जाता है, पैसा आते जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन वह रिच बन जाता है। मतलब उसी तरह से अभी आप क्या हैं, पढ़ाई में 0 है, मतलब क्या है, अभी पुअर है स्टडी में, ठीक है। जब आप धीरे धीरे आपको सीखना स्टार्ट कर दिएगा तो आपके पास भी पैसा आएगा, तो आप भी क्या हो जाइएगा, पढ़ाई में रिच हो जाइएगा। रिच का मतलब क्या हो जाइएगा, हीरो हो जाइएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं 0 to हीरो, ठीक है। तो हम 0 से आपको हीरो बना रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। और देखिए एक बात और आप लोग को कह देना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लोग के लिए हम जो वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, मुझे पता है। इसलिए आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट तो करिए ही, लेकिन अपने दोस्तों से थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि देखिए आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि जो अच्छा चीज़ है उसको फैलाइए, तभी तो इंडिया विकसित होगा। अगर आप गलत चीज़ को ही फैलाते हैं तो वो क्या होता है, इंडिया और हमारा पीछे चला जाएगा। इसीलिए
अच्छे चीज़ को, जो अच्छे एजुकेशन देते हैं उसको फैलाने का कोशिश करिए। मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि देखिए, अभी देखिए आप बात करें हम थोड़ा पढ़ाई से हट करके यूट्यूब पर ही देखिए, यूट्यूब पर ही देखिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि कुछ से कुछ वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर आपको पता नहीं है कि बहुत सारा देखिएगा। अब मूवी आपको देखना है, मान लीजिए मूवी देखना है दिलवाले, अब वहाँ पर क्या पता है आपको, दिलवाले मूवी लिखा हुआ है लेकिन वह दे दिया है दूसरे मूवी। दिलवाले देखना है हमको तो दे दिया है तीसरा मूवी, ठीक है, और उसमें दिलवाले का पोस्टर लगा दिया है। तो बताइए ये क्या हुआ? ये भी एक तरह से खिलवाड़ हुआ हम लोगों के साथ। दूसरा बात क्या, उसको हम लोग सपोर्ट कर देते हैं वैसे यूट्यूबर को, और उसका जो सब्सक्राइबर होगा वो 10 M होगा। ऐसे लोगों का कितना M होगा? 10 M, ठीक है। और थोड़ा सा उससे भी हट करके थोड़ा आप गाली दे दीजिए ना, एब्यूज कर दीजिए लोगों को, एब्यूज, ठीक है। एब्यूज करने वाले कैरी मिनाटी सबका जैसे ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, उनका देखिएगा सब्सक्राइबर कितना M होगा ये तो पता नहीं मुझे, मैं तो देखा नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या, अब बताइए क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और गलत चीज़ आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा इंडिया नीचे जा रहा है। और यदि इंडिया को विकसित करना है तो प्लीज़ आप जो सही चीज़ है उसको अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए। बस इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अब देखिए, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि गलत लोग की संख्या अधिक है, क्योंकि गलत लोगों को सपोर्ट अधिक जो मिल रहा है इसलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें। चूँकि देखिए मैं ये चीज़ देखता हूँ, ठीक है, और कम से कम अगर मैंने यहाँ कहा तो मान लीजिए 500 लोग देखें वीडियो या 1000 ही लोग देखें, तो कम से कम 1000 लोगों तक ये संदेश तो जाएगा नहीं कि सर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हमको ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट। तो आपने बचपन में एक चीज़ पढ़ा होगा, अल्फ़ाबेट के बारे में हम चर्चा करते हैं। बचपन में आपने जब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपने सीखा होगा ABCDEFG, ये सब आपने सीखा होगा Z तक, उम्मीद है आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपने सीखा, लेकिन उस टाइम आपको कोई टीचर ये नहीं बताता था कि तुम अल्फ़ाबेट सीख रहा है, सिर्फ बोल रहा था क्या कि ABCD लिखो और जाओ, ठीक है, ABCD लिख करके दिखाओ। तो ऐसा ही करते थे हम लोग। लेकिन अभी आपको पता चल रहा है इंटर में जाके कि यही अल्फ़ाबेट था। क्या था? अल्फ़ाबेट था। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हो गया? ABCD में जो टोटल जो वर्ण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। मतलब 26 लेटर है इसमें, तो अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है? 26, ठीक है। तो ये चीज़ जाके अभी हम लोगों को पता चला कि अरे यार, ये तो हम अल्फ़ाबेट सीख लिए थे बचपन में ही और सर तो अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वही अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। सिर्फ पढ़ते जाते थे नहीं, ABCD हम जानते हैं। अगर आपको कोई अभी पूछता कि सर मतलब क्या तुम अल्फ़ाबेट जानते हो? नहीं, हमको अल्फ़ाबेट नहीं पता है क्या होता है, लेकिन आप जान रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है। आप बचपन में ही सीख लिए हैं, 1 2 3 क्लास में ही आप सीखे होंगे ABCD लिखना, ठीक है। तो उसी टाइम से आप अल्फ़ाबेट, मैं तो सिर्फ मैं आपको डायरेक्शन दिया हूं कि आप ये सीख चुके हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग, आप लोग सीख चुके हैं कि ABCD से .Z तक यही सब हमारा क्या है? अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, तो 26 है टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। कोई यदि आपको पूछता है कि कितने हैं और आपको पता है कि हिंदी में कितना है, इसका डबल कर दीजिए, 52 है। हिंदी में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है? 52। और इंग्लिश में कितना है? 26। देखिए अब अल्फ़ाबेट से मैं शुरू किया हूँ, अब देखिए 0 से इंग्लिश शुरू किया हूँ ना, यहीं से आपका इंग्लिश का शुरुआत होती है, ठीक है। अब देखिए 2-3 चीज़ और आपको इसमें जानना है। अल्फ़ाबेट तो हम लोग जान चुके हैं कि जो हम बचपन में ही पढ़ लिए थे, जो लेटर है हमारा ABCD से लेकर के Z तक, वही हमारा क्या है? अल्फ़ाबेट। अब हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि 3 चीज़ और होता है, जो भी चीज़ हम लोग बचपन में ही सीखे थे, लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है। चलिए 3 चीज़ वो क्या क्या होता है इसमें। एक तो होता है आपका वॉवेल, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर हिंदी में, ठीक है। और दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन। और तीसरा होता है, एक और भी होता है आपका सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध स्वर,
चलिए अब थोड़ा सा मैं तीनों के बारे में चर्चा कर देता हूँ। जल्दी से नोट करिए कि क्या आखिर क्यों इसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। तो देखिए अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, कि मान लीजिए एक थोड़ा सा आप कहानी के माध्यम से समझिए। आपके गांव में 100 आदमी है, ठीक है, कितने आदमी हैं? 100 आदमी है, ठीक है। और आपके गांव में कुछ 5 आदमी ऐसे होंगे, ठीक है, या मान लीजिए 5 आदमी या 10 आदमी, ठीक है, जिसके बगैर कि कोई काम नहीं हो सकता है गांव का, ठीक है। मतलब कोई ऐसे मुख्य आदमी होंगे आपके गांव में, मान लीजिए 5 आदमी, जिसके बगैर कि कुछ भी संभव नहीं है, वो अगर नहीं करेंगे तो, ठीक है। और भी आदमी होंगे, मान लीजिए आपके गांव में 1500 आदमी है, ठीक है। 1500 आदमी में आपके गांव में, ठीक है, 1500 आदमी में मात्र 10 ही आदमी ऐसे हैं जिसके बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो टोटल अल्फ़ाबेट है वो 26 है, लेकिन 5 गो के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। कोई काम नहीं कर सकते मतलब ये क्या बोल रहे हैं? सुनिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है इसके बारे में आप समझिए, जो कि बचपन से आप लोग नहीं जानते थे। ये 5 है आपका वॉवेल, ठीक है। अब कहिए क्या नहीं कर सकते इसके बगैर? तो दुनिया का कोई भी वर्ड बगैर वॉवेल का नहीं बन सकता है। ये चीज़ आप दिमाग में नहीं, हर जगह आप बैठा लीजिए माइंड में। कोई भी दुनिया का वर्ड बनेगा तो इसके लिए वॉवेल का हमको जरूरी पड़ता है, ठीक है। जब तक वॉवेल नहीं होगा तब तक हम किसी भी वर्ड को नहीं बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको कोई कहेगा कि लिखो तुम राम, आप क्या लिखिएगा? RM। चलिए राम तो ठीक है, आकर के आया, लेकिन आपको कोई बोलेगा राम तो RM लिखिएगा तो इट्स रॉन्ग, ठीक है। आपको क्या लिखना होगा? राम का भी RAM ही लिखना होगा। क्यों? क्योंकि विदाउट वॉवेल का कुछ भी संभव नहीं है। वॉवेल के बगैर ना तो कोई वर्ड लिख सकते हैं, नेम भी नहीं लिख सकते, किसी भी चीज़ को हम नहीं लिख सकते हैं, किसी भी वर्ड को नहीं लिख सकते विदाउट वॉवेल। अब देखिए कुछ लोग कहता है कि वॉवेल के बगैर भी वर्ड होता है इंटरनेट पे, ये वो फलना जगह, ठीक है, तो वह भी एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। और 99.99% मैं आपको कह रहा हूँ कि विदाउट वॉवेल का वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वो अपवाद में हल्का फुल्का आ जाता है, उसका भी सही से मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है, जो भी होता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी वर्ड दुनिया का बगैर वॉवेल का नहीं हो सकता। अब आप लोग को पता चल गया होगा पूरा अल्फ़ाबेट में यही 5 जो है सबका क्या है? मेन आदमी है। ये 5 के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, सारा चीज़ अधूरा है। तो ये 5 को ध्यान दे दीजिए। क्या क्या है आपका? इसका है आपका AEIOU, ये 5 है। क्या क्या है? AEIOU, ठीक है, AEIOU, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? AE, ठीक है। देखिए अब हम लोग बातें करते हैं कि कॉन्सोनेंट आखिर, ये तो ठीक है, वॉवेल के बारे में हम लोग जान गए। चलिए आप लोग नोट भी करते जाइए, थोड़ा सा नोट भी करिए आप लोग। तो आप देखिए अगर आप इसका मतलब फुल हिंदी वर्ण भी लिख सकते हैं, स्वर वर्ण नहीं भी लिखिएगा चलेगा, ठीक है। यहाँ पर वर्ण तो ये है ही, ठीक है, तो अर्ध स्वर वर्ण मतलब नहीं लिख दीजिए तो और अच्छा है, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब हम लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कि कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सोनेंट मतलब देखिए अब जो भी वॉवेल से तो वर्ड बनता है, सिर्फ वॉवेल वर्ड बना सकता है, लेकिन सिर्फ कॉन्सोनेंट कभी भी वर्ड नहीं बना सकता है। उसको वर्ड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वॉवेल की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए दुनिया का कोई भी वर्ड बगैर वॉवेल का नहीं बनता। अब देखिए कॉन्सोनेंट, आप कहिएगा कि सर हम वर्ड कैसे बनाएंगे? सिर्फ वॉवेले से तो वर्ड। अब देखिए आप बताइए कि मान लीजिए कि आपके गाँव में 1500 आदमी है, 1500 आदमी 5 आदमी तो मेन हुआ, लेकिन मान लीजिए कभी कोई फंक्शन होता है तो क्या 5 आदमी पहुंचेगा तो फंक्शन हो जाएगा? नहीं ना। फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 200-300 आदमी चाहिए। तो क्या वो 10 आदमी से पूर जाएगा? 5 आदमी से पूर जाएगा? इसीलिए वहाँ पर आपको उसका वैल्यू भले ही कम है लेकिन उसको भी लाना पड़ता है। आप मान लीजिए हर चीज़ जानते हैं, लेकिन अगर आपको कह देगा कि 100 किलो का बोरी उठाइए तो उसके लिए कहिएगा नहीं और 1-2 आदमी चाहिए। क्या अकेले आप कर लीजिएगा? नहीं ना। तो उसी तरह से कोई भी वर्ड अगर बनाएंगे तो सिर्फ वॉवेल मेन है, लेकिन वॉवेले से तो नहीं बन सकता है, बाकी जो लेटर है उससे ही बनेगा। तो कॉन्सोनेंट बाकी में से लेटर है, तो वॉवेल के अलावा जितना भी आपका लेटर है वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में क्या क्या आता है सबसे पहले लिख देता हूँ, तब मैं सभी वॉवेल पर लिखूंगा बातें, ठीक है। कॉन्सोनेंट में आपका क्या क्या है इसको छोड़ करके आप बाकी लिख सकते हैं।
तो इसमें लिख सकते हैं आप बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, उस बी सी डी, एफ लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, आई तो नहीं होगा, जे लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, उसके बाद एन लिख सकते हैं, ओ तो नहीं होगा, पी लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, फिर आप क्या आर लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, उसके बाद यू तो नहीं होगा, वी लिख सकते हैं। इसको वी पढ़ा जाता है, वी कुछ लोग पढ़ देते हैं भी, लेकिन नहीं, वी होता है वी, ठीक है। तो वी लिख सकते हैं, वी, डब्ल्यू लिख सकते हैं, इसको पढ़ा जाता है डब्ल्यू, ठीक है। एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं और जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, 21 हो गया इधर। अब कहिएगा कि अब आप जो बोले थे अभी कि सेमी वावेल को कहाँ फेंक दिए, बताइए वो कहाँ चला गया, सेमी वावेल गया कहाँ। तो आपको बता दिए कि कुछ लोग इसी में से दो गो को सेमी वावेल मानते हैं, किसको, डब्ल्यू और वाई को, ठीक है। कहिएगा डब्ल्यू वाई सेमी वावेल क्यों, वाई सेमी वावेल, क्या सेमी वावेल का मतलब है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेमी वावेल, तीसरा नंबर, और सेमी वावेल लिख करके डब्ल्यू वाई, इसका विशेषता भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है आखिर डब्ल्यू वाई, सेमी वावेल, डब्ल्यू वाई है ना, सेमी वावेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध स्वर, इसमें आ जाता है आपका डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो जल्दी से पहले नोट करिए, उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ। तो देखिए कुछ लोग आप देखे होंगे कि क्या करता है, ठीक है, कि कभी दो पक्ष में लड़ाई होती है, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। मान लीजिए एक ए है, एक पक्ष ए है और एक पक्ष ए है, इसके पास 10 आदमी है, और एक पक्ष बी है, इसके पास 10 आदमी है, ठीक है। तो ये क्या करता है आदमी, ठीक है, ये ए का भी मदद कर देता है और बी का भी मदद कर देता है, ठीक है। ए के पास जाएगा तो बी का बुराई कर देगा पूरा, और बी के पास जाएगा तो ए का भी बुराई कर देगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ ये समाज में आप देखे होंगे, ठीक है। मतलब इधर से भी ये पैसा ले लेता है, इधर से भी काम कर लेता है, और इधर से भी पैसा लेता है, मतलब दोनों तरफ काम करने लगता है, ठीक है। तो वही है आपका सेमी वावेल। ये क्या है, इसको बोल सकते हैं आप, जैसे आदमी में आप लोग देखे होंगे, गे सबको आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से ये एक तरह से उसी तरह का ये काम करता है। कॉन्सोनेंट में भी कभी कभी मिल जाएगा और कभी कभी वावेल में भी मिल जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अर्ध स्वर, आधा वावेल, ठीक है। क्या बोलते हैं, आधा वावेल। कभी कभी ये कॉन्सोनेंट की तरफ भी चला गया, कभी कभी वावेल की तरफ भी चला जाता है, कौन, तो ये अर्ध स्वर, ठीक है। तो चलिए इसको आप याद रखिए, इसमें क्या क्या आता है आपका, डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई किस में आता है आपका, सेमी वावेल में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, आपको पता चल गया कि सेमी वावेल। अब देखिए इसमें बहुत सारा आपको वर्ड भी हम लिखाएंगे, वर्ड में क्या क्या मतलब, जैसे कि सेमी वावेल में क्या क्या वर्ड होता है वो चीज़ हम आपको लिखाएंगे कि सेमी वावेल में मतलब कैसे ये काम करता है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो हम बहुत सारा वर्ड पढ़ेंगे सेमी वावेल पर भी, इसलिए आप लोग जरा सा भी मत घबराइए, प्लीज़ कंटिन्यू रहिए वीडियो के साथ। जल्दी से लिखिए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बातें करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग नोट करिए इसको। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बातें करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जान लिया है अल्फ़ाबेट के बारे में, लेटर के बारे में, और सेमी वावेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, वावेल क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने सीख लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम इंग्लिश में वर्ड सीखेंगे। मैंने क्या कहा आप लोगों को,
कि सबसे पहले आप लोग को वर्ड सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश को पढ़ नहीं सकते हैं तो पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो फिर आप इंग्लिश को समझेंगे कैसे। इसलिए समझने से पहले आपको लिखना और पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज़ वर्ड। ठीक है, क्या है हमारा व्हाट इज़ वर्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से लिखिए पहले, व्हाट इज़ वर्ड, वर्ड क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर जितना भी हो, 10 हो 11 हो, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए 10 नंबर अगर है तो 10 ही नंबर, या 9 नंबर है तो 9 नंबर। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड क्या है, शब्द क्या है, इस पर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, देखिए वर्ड क्या है इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, उसके बाद क्या होगा कि फिर हम लोग वर्ड को भी लिखेंगे। वर्ड क्या है ये जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ड को भी लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए अब थोड़ा सा मैं चर्चा ये कर देता हूँ, वर्ड भी आपको अब लिखाना स्टार्ट करेंगे प्रोनाउंसिएशन के साथ कि वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, हर चीज़ आपको लिखाना शुरू करेंगे, इसलिए आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। अब देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ड में क्या क्या, जैसे हम लिखते हैं मैंगो, मैंगो का मतलब क्या होता है, आम। हम लिखते हैं मान लीजिए आपका मंकी, ठीक है। हम लिखते हैं आपका मून, ठीक है। हम लिखते हैं आपका मून का मतलब क्या होता है, चांद। हम लिखते हैं आपका स्काई, ठीक है, मतलब क्या होता है, आकाश, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, सीजन, मतलब ऋतु, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, कुछ भी मतलब वर्ड को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना सारा वर्ड मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है। हम लिख सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ये जितना भी वर्ड देखिए, बहुत सारा वर्ड मैंने अभी आप बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब देखिए सब में क्या दिख रहा है आपको पता है, इसमें देखिए कितना है, क्या क्या है, ये क्या है बोलिए तो, MANGO, तो क्या है, ये सभी के सभी क्या है, इट्स लेटर। ये क्या अगर पूछेगा सिर्फ एम क्या है तो क्या है, एक अक्षर है, एक लेटर है। तो आप देख सकते हैं कि अक्षर का मेल मतलब अक्षरों का समूह, अक्षर बहुत सारा अक्षर मिल करके एक वर्ड बना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लेटर का जो मेल है वही हमारा एक तरह से वर्ड है। अब देखिए लेटर का मेल कैसा, लेटर का वैसा मेल जो कि कुछ अर्थ भी दे रहा है, जिसका हम लोग अर्थ भी निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जितना भी देख रहे हैं सभी में एक लेटर से तो वर्ड, वो अपवाद में होता है कि आई का मतलब भी मैं बन जाता है, वो एक्सेप्शन वाली बात है। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है 90.99% आपका जब तक लेटर का समूह नहीं होगा तब तक वर्ड नहीं बनेगा। लेटर का समूह होने के लिए क्या होना जरूरी है, लेटर का समूह होगा तभी वर्ड बनेगा। तो वर्ड किसको कहेंगे, तो जो क्या करता है, लेटर का वह समूह जो कंप्लीट अर्थ देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं। लेटर का समूह जो कंप्लीट अर्थ देता है, कंप्लीट अर्थ देता है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड आप लोग समझ चुके हैं कि लेटर का समूह होगा, लेटर का ग्रुप होगा। जब तक लेटर नहीं होगा तब तक हम वर्ड नहीं लिख सकते हैं। तो लेटर को लिखने के लिए क्या जरूरी है, मतलब उसका समूह होना जरूरी है वर्ड को लिखने के लिए। तो इस तरह से आज हम लोग ने बहुत सारा चीज़ सीखा। अब इसके बारे में भी लिखना है हम लोगों को, लेकिन टाइम जो है हो गया है, और अब मैं 1 आवर से छोटा वीडियो ही आप लोग को देना चाह रहा हूँ। मतलब जो वीडियो होगा हमारा 50 मिनट और 55 मिनट के बीच में प्रत्येक वीडियो जाएगा। तो आई थिंक कि उतना टाइम 50 मिनट और 55 मिनट के बीच हो चुका है उतना टाइम। तो ये वीडियो भी जो भी टाइम हो, लेकिन 50 मिनट से एबोव ही होगा, ठीक है। 50 मिनट से एबोव होगा और 55 मिनट से मतलब 55 मिनट से नीचे का होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और विशेष बातें हम जो आप लोगों से करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप लोग और आप लोग को इसका डिफिनेशन भी लिखाऊंगा क्या होते हैं वर्ड, और बहुत सारा वर्ड बताऊंगा प्रोनाउंसिएशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप बने रहिए। और आप लोग से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और खुश रहिए, मस्त रहिए।